राकेश जी, हम लोग बात कर रहे थे कि क्या जो साउथ की जो पार्टियां हैं, चाहे जयललिता की बात करें आप, करुणानिधि की बात करें आप, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, ये कहीं ना कहीं इन लोगों से तोड़ जोड़ चल रहा है बीजेपी की। और देर सवेर ये चंद्रबाबू नायडू शामिल हो गए हैं, इनको इस बार भी मिनिस्ट्रियल बर्थ मिलने जा रहा है, उसके बाद और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जयललिता से बातचीत इनकी जारी है। ऐसे में बिना साउथ की कल्पना किए हुए आप किस तरह से इस विपक्षी एका को बढ़ा सकते हैं? और विपक्षी एका अगर आपको करनी भी है, पिछले उपचुनाव में देखा कि आपने कांग्रेस की मदद से एक फ्रंट बनाया और आप उपचुनाव में गए, इस बार कांग्रेस को छोड़ के क्यों? कांग्रेस को किसने छोड़ दिया? ये इन लोगों ने कांग्रेस को इस बार शामिल थर्ड फ्रंट। मैं वही कह रहा हूँ, इनका बेसिकली क्या है कि कांग्रेस के पास मुझे लगता नहीं कोई आज की डेट में स्ट्रॉन्ग और वायबल लीडर है जो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस दे सके कि यस मैं लीड कर सकता हूँ और मैं एक बड़ी पार्टी हूँ। कांग्रेस की हालत भी ऑलमोस्ट एक रीजनल पार्टी जैसी हो चुकी है। तो हर आदमी ये और जो अपॉर्चुनिस्ट हैं ये अपना कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी पहले पीएम की रेस में शामिल थे, लालू जी भी थे, मुलायम जी भी तैयारी कर रहे थे पीएम बनने की। तो ये सब लोगों के अपने अपने जो एक इंडिविजुअल उम्मीदें हैं, एक कोशिश जारी है कि हम सत्ता का सुख भोगें, उसके लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। बाकी मुझे लगता नहीं है कि जब आपकी आइडियोलॉजी सेम नहीं है, आपकी विचारधारा सेम नहीं है, आपका प्रोग्राम सेम नहीं है, आप सत्ता के पीछे कुछ भी कर सकते हैं, लोगों ने आपको नकार दिया है, तो उस स्थिति में मतलब ये तो सिर्फ एक एक्सरसाइज है कि बस अब बैठे बैठे लोगों को अपनी प्रेजेंस दिखाना कि यस हम यहाँ पे हैं। बाकी ये मुझे लगता नहीं कुछ कर पाएंगे। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, उन्होंने काम किया है, लोगों के अंदर उम्मीद है, उत्साह है। आप देखिए कि एक उम्मीद का वातावरण बना है, एक लोगों के अंदर है कि कुछ हो रहा है और वाकई कुछ चीज़ अच्छी हो रही है। पेट्रोल की प्राइसेस देखिए, लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है, पहले भी रिलेटेड मार्केट से ही थी, लेकिन 10 रुपये के करीब पेट्रोल कम सस्ता हो गया है जुलाई से अब तक। और आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो डाउन आ रहा है। ये सहमत हैं आप? क्या पेट्रोल डीजल और महंगाई को कम करने में क्या नरेंद्र मोदी जी कामयाब रहे हैं? वो तो इंटरनेशनल मार्केट का नहीं मामला शास्त्री जी, यदि इंटरनेशनल मार्केट का मामला है, मैं एक सेकंड में शास्त्री जी की बात वही कह रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा लोग लॉजिक ये देते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है। मैं ये कह रहा हूँ ये पहले भी इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड ही था। उस टाइम कम क्यों नहीं हो रहा था? डीजल गिर गए हैं सर, क्रूड ऑयल के जो पर बैरल रेट था वो पहले भी से कम हुआ है। जो है उसमें विश्लेषण करके अजय कुमार जो आईपीएस भी थे शायद, मुझे लगता है वो है जो अभी प्रवक्ता पूरा होमवर्क करके दिया है। तो उसकी काट कोई नहीं है, उसकी काट कोई नहीं है। इंटरनेशनल शास्त्री जी की बात सही है। नहीं, यदि आप इस एनालिसिस की बात करते हो तो ऐसे एनालिसिस पहले भी आए हैं। रेट में देखिए यूपीए गवर्नमेंट में जो रेट बढ़े थे वो रेट जो शास्त्री जी कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपने कहा ना कुमार जी ने वो किया है, उस विश्लेषण में दिखाया गया है कि जो मोदी सरकार जब से बनी है और अब तक जो रेट में कमी हुई है, यूपीए सरकार यदि होती तो आज की रेट में 37 रुपये हो जाता रेट। वही चीज अगर मोदी जी 3-3 रुपए या 5-5 रुपए घटा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, आप मुझे ये बताइए एक सेकंड में आपको मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। 5 रुपए क्या नहीं, मुझे प्लीज 5.5 रुपए लगा के मैं दे दूंगा। आप किसी के सर्वे पे पवार साहब, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि पर बैरल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में क्या यूपीए के टाइम में से सस्ता नहीं था? अरे यूपीए के टाइम में सस्ता था, 80 के करीब पहुंच गया था पर बैरल। उस टाइम क्यों सर इस पे नहीं था पेट्रोल? उस टाइम क्यों सर इस पे नहीं था? 2 रुपये 2.5 रुपये घटाया, 4 रुपये बढ़ा दिया। इसको आप घटाना कहोगे? ये तो ये था कि जब लोगों का प्रेशर आया तो प्राइसेस कभी कम कर दी, अदरवाइज वो बढ़ती रही। आप यदि बात करते हैं कि यदि किसी ने विश्लेषण किया तो मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या इंटरनेशनल मार्केट में यूपीए के टाइम में इससे नीचे रेट नहीं आए? रेट ऑलमोस्ट वही स्टेबल है। कभी $100 से ऊपर चलता है, कभी 90 के आसपास आ जाता है। जी राकेश जी, आर्थिक क्षेत्र में अभी कोई बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप्स जो है नरेंद्र मोदी नहीं, रिवोल्यूशनरी स्टेप्स, मेरी बात सुनिए शास्त्री जी, जैसे आप माने कि नहीं क्रूड के प्राइस नहीं सऊदी अरब ने, यदि हम कुछ भी करेंगे, सऊदी अरब ने ड्रास्टिक कट किया है जिससे इंटरनेशनल मार्केट। शास्त्री जी मैं तो ये बात कर ही ले रहा हूँ कि हमारी जी इंटरनेशनल तो है ही, जो आप इसका राकेश जी विश्लेषण करिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक कुछ भी डिलीवर नहीं किया। सर एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जितनी भी चीजें देखेंगे वो सब का सब पुराना माल है जो नए रैपर में। नहीं, एक सेकंड मैं
मैं इसी इम्प्लीमेंटेशन भले यूपीए गवर्नमेंट में नहीं हुआ था, निर्मल अभियान के नाम से शुरू किया था कि नहीं मनमोहन सिंह ने? मैं पवार साहब आपसे एक ही बात पूछ रहा हूँ, अभियान का कल थॉट्स नहीं, थॉट्स सबके पास थी उचित है राजेश जी, साफ होना चाहिए, थॉट्स सबके पास थी, बात इम्प्लीमेंटेशन की होती है कि वो इम्प्लीमेंट्स क्यों नहीं हुई। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पिछली गवर्नमेंट में लोगों के पास ब्रेन नहीं था, नया कुछ, अरे नया कुछ क्या, यदि आप पुराना भी तो बड़ा मजा आता। देखिए मेरी बात सुनिए, काला धन नहीं, काला धन लाना एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में गवर्नमेंट काम कर रही है। जो आप कह रहे हैं कि पुरानी एक सेकंड बोलिए वो बात ही खत्म हो जाएगी कि अभी भी नरेंद्र मोदी जी के साथ जो आशा उम्मीद की बात है ना, अगर ये कहें कि डिलीवरी वाली बात करते हैं तो वो डिलीवर नहीं किया अभी नरेंद्र मोदी जी। हाँ, ये है कि 2-3 साल अभी इंतजार करिए, आप भी हम देखना चाहते हैं और पूरे देश की जनता। मैं वही नहीं, अच्छा देखिए, अब इस बात मैं वही आपकी एक सेकंड जी मैं आपको बताऊं, बताइए। चुनाव हुआ तो उपचुनाव में ये हुआ कि भाई नरेंद्र मोदी जी की हवा अब बिखर चुकी है उपचुनाव में, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हुआ, उन्होंने जो है अच्छे से अपना मैनेज किया और ये लगा कि आज भी जो, और ये बात सही है कि ये हैंगओवर है, मैं आपको बता देता हूँ, ये खुमार है अभी नरेंद्र मोदी जी। नहीं, ये हैंगओवर नहीं है, ये इंदिरा गांधी की सरकार कितनी बेहतरीन सरकार थी और उसको भी जेपी जैसे आंदोलन ने गिरा दिया था 1977 में। तो इस तरह ये नहीं, बेहतरी का देखिए मेरी बात, बेहतरी का क्राइटेरिया आपके लेके हो सकता है, मेरे जी पास अब कोई भी व्यक्ति नहीं है और जितने भी रीजनल पार्टीज हैं उनके पास कोई चेहरा नहीं है। ये देश इतना बड़ा है सर कि कब किस समय हाँ उभर के कुछ भी आ जाए उसकी तो किस तरह से अपने को धुरंधर। नहीं देखिए मैं पवार साहब मेरी बात सुनिए, हम ना तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है। एक राकेश जी, एक चीज मैं कहूँगा, पॉलिटिकल साइंस जब मैं कर रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसमें एक बुक थी पावर ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से, और उसमें ऊपर ही लिखा था कि सबसे बड़ी राजनीति की शक्ति क्या है, उसमें दिया हुआ था नीचे कि आप सबसे अच्छे अगर वक्ता हैं तो सबसे बड़ी राजनीति की पावर जो है, शक्ति वही है, और वो नरेंद्र मोदी जी के पास है, इसको कोई कह नहीं सकता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन वो कब तक होगा? आप देखिए, विकास के नाम पे और तमाम बातों के नाम पे सरकार बनाई, बहुत अच्छी बात है, पूर्ण बहुमत में सरकार। पवार साहब 2019 तक मेरी बात सुनिए, आप अच्छा काम करें, अच्छा काम करें राकेश जी, हमें उम्मीद है। और जो 65 से 70% युवा हैं, 35 वर्ष तक के जो वोटर हैं, उनको भी उम्मीदें हैं कि नरेंद्र मोदी जी कुछ करेंगे। अब आम आदमी पार्टी को ये बताइए क्यों जो है धराशायी कर दिया। मैं वही बोल रहा हूँ, एक सीट भी में राजेश जी नहीं आ पाए। ये आपका आज की मुझे इस बात की खुशी है राकेश जी, पवार साहब, ये आपका एक्सेप्टेंस है। हमारे देश का युवा बड़ा समझदार और सजग है, वो देखता है कि कब तक हमें बनाएंगे आप, और जब देखता कि अरे साला ये भी ढोल के अंदर पोली है, तो इसके बाद धीरे से दरकिनार कर दिया जाता है। पवार तो खुशी है मुझे, अच्छा। हाँ, नहीं, मैं आप मेरी बात सुनिए, अगर मैं ये मोदी जी कुछ नहीं करेंगे तो बाहर। शास्त्री जी से एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे इस मामले पर? मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो कुछ भी स्थिति है, 100 दिन में ब्लैक मनी लाने का मुद्दा है, गरीबी आपके महंगाई हटाने का मुद्दा है, या तमाम जो वादे नरेंद्र मोदी ने किए हैं, उनके ऊपर अब विपक्ष की स्थिति ये है कि वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो वो छोटी सी बात जैसे ही खड़ी होती है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ शोरगुल शुरू हो जाता है। मैं इसमें एक छोटी सी बात, पवार जी, अभी मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी अभी भी डिलीवरी के मामले में, अब तक का जो डिलीवरी प्रोसेस है उस पर स्ट्राइक करना, उस पर लगातार प्रेशर डालना या उसको एग्जीक्यूट करना, उस मामले में पिछले 10-15 साल में जो भी सरकारें हैं, इवन मैं कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के मुकाबले भी नरेंद्र मोदी इस मामले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अभी भी लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी कुछ कर सकते हैं और करेंगे। जैसे कि सफाई का अभियान है, ये छोटा अभियान मत कहिए इसको, या गंगा की सफाई का मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। इन सारे मुद्दों पे जिस गति से काम हो रहा है, उसमें लोगों को लग रहा है कि ये सरकार कर सकती है। बाकी के लोगों को ज़्यादातर को पहचाना हुआ है, देखा हुआ है, उनकी डिलीवरी प्रोसेस को देखा हुआ है, इसलिए अभी तक पवार साहब लूज नहीं किया। पवार एक मैं बात कहूँगा जो जी, आपने चलो आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ जी। कि आपने कहा कि छोटे छोटे मुद्दों को जो है अभी क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है तो इस वजह से उठा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में बैठती थी तो छोटे छोटे मुद्दे उठाती थी? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, सुषमा स्वराज मैडम यही हैं, जब महंगाई के उसमें बोल रही थी तो कह रही थी कि आम आदमी वो है जो जीडीपी नहीं जानता है,
वो सिर्फ ये करता है कि एक बैग उठाया, एक झोला उठाया और चला गया मार्केट। अब वो देख रहा है कि कितने रुपए में मेरा बैग भरा जा रहा है। एनडीए सरकार थी तो हमारी 25 रुपए में झोला भर जाता था, आज की डेट में साला 200 रुपए भी लेके जाते हैं तो नहीं भर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप तो छोटी छोटी बातें, पवार साहब एक सेकंड, मैं वही बात तो हम भी कर रहे हैं कि आज की डेट पवार साहब मैं आपकी प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ। कहाँ 25 रुपए, मेरी बात 100 रुपए कर देते। अब आप जीडीपी की बात, अरे साहब मेरी बात, जेटली भी जो है, पवार साहब मेरी बात सुनिए, वो भी ये जो उसी की बात कर रहे हैं, जीडीपी की ये बढ़ना चाहिए। एक सेकंड, गरीब नहीं दिख रहा है, आप झोला नहीं दिख रहा है। अरे पवार साहब वही बोले, देखिए शास्त्री जी एक सेकंड, बात तो मानेंगे कि थोड़ी सी जल्दबाजी है नरेंद्र शास्त्री जी। मैं इनकी बात का काम वो एक साथ करवा लेना चाहते हैं। पवार साहब आपका ही रहे हैं, नहीं आपने कहा छोटी छोटी बात। पवार साहब मेरी बात, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं वही कह रहा हूँ, जो जीडीपी की बात है मैं अभी भी उस बात से सहमत हूँ। आप ये समझिए कि डॉलर कहाँ पहुँच गया, उसको एक दिन में लाना मुश्किल है, लेकिन आप ये भी देखेंगे, ये इकोनॉमिक आंकड़े कह रहे हैं आपके आर्थिक कि होलसेल प्राइस इंडेक्स गिरा है, वो गिर रहा है, वो पिछले 3 साल से लोएस्ट लेवल पर आ गया है। तो आप इतनी बड़ी इकोनॉमी में, इतने बड़े देश में क्या मिरेकल चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अब ये बोल रहे पिछली गवर्नमेंट के काम चले आ रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, जो उसके इनिशिएटिव लिए हुए थे रोड्स के और जो बड़े बड़े इनिशिएटिव थे, उसकी वजह से यूपीए 1 का जो ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा बेटर गया, यूपीए 2 डूब गया बिकॉज कुछ नहीं था। अब ये कहते साहब प्लानिंग तो हमारे पास भी था, दिमाग में तो हमारे भी था। अरे जब आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आप इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे, स्कीम्स के नाम पे करप्शन करते हैं, पैसे खा जाते हैं, कॉमनवेल्थ के गेम्स होते हैं, यहाँ पे पुल गिर जाते हैं, क्या कुछ होता है। अजीत पवार जी ने वहाँ पे कितने बड़े घोटाले किए इरिगेशन के, उसके बाद बहुत ही आप नॉनसेंस लैंग्वेज में बोलते हैं। जी आप बीजेपी को नहीं गिना रहे हैं कि गिरिराज सिंह के यहाँ से 5.5 करोड़ रुपए निकला था। आप भूल गए एनडीए सरकार के येदियुरप्पा साहब के बारे में, सब दिमाग से हटा दिया। सिर्फ यूपीए सरकार को ठोके पड़े हैं। आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी 49 दिन की सरकार लेके आई थी, नायक बन गई थी, बड़े बड़े मैगजीन में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, मीडिया में किस तरह से दिख रहा था नायक। एक मूवी आई थी अनिल कपूर की, उससे तुलना करने लगे थे। लेकिन स्थिति क्या हुई? 49 दिन में भाग गए, निकल गए। अब वही स्थिति ये जो है बीजेपी। नहीं, आप चिंता मत करिए, ऐसी बात कर रहे हैं। हम तो देखिए, शास्त्री जी की एक बात से मैंने कहा कि जो है छोटे छोटे मुद्दे वाली बात, हालांकि बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जो मोदी सरकार है, उससे तनिक भी इतना जो एक आशा उम्मीद है, उसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने अभी ही एनालिसिस कर डाला। हम तो 2-3 साल का समय दे रहे हैं ना। बिल्कुल बढ़िया है आपका, तो आपका फेवरेबल 2019 तक का समय है। नहीं बिल्कुल आपका फेवरेबल और पॉजिटिव व्यू है, उसमें क्या है? बढ़िया, दैट्स ग्रेट। एग्जांपल दिया ना, मैं अभी जो थर्ड फ्रंट की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये जो आपका इमरजेंस है, ये दिखाता है लोगों की मानसिकता कि वो चाहते क्या हैं। ये बात अलग है कि एक इमेच्योर ग्रुप को दिल्ली में आप पार्टी के रूप में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया या उनको जितवाया और बाद में वो फिजल आउट होने की स्टेज पे आ गया। लेकिन लोग चाहते हैं इसी तरह की लीडरशिप, ईमानदार, कुछ नया करने की क्षमता रखने वाले लोग, ऐसे लोग चाहते हैं। अगर थर्ड फ्रंट में ऐसा कुछ विजनरी लीडर आपको दिखाई देता है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं अभी कुछ है नहीं, हुए हैं ये बहुत ट्रेडिशनल ढंग के अपने तौर तरीकों से चलने वाले, अपने को तुर्रम खा मानने वाले वो लोग हैं, पावर ब्रोकर्स हैं बेसिकली। इन लोगों की अब बहुत ज्यादा संभावनाएं बची नहीं है, इनके पास कोई फेस नहीं है। नहीं, हमारे देश का देखिए शास्त्री जी, बड़ा दुर्भाग्य रहा इस बात में। हम आपकी बात से कहेंगे, आपने मैच्योर राजनीति की बड़ी बात करी। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से आई थी और सबका भरोसा था, लेकिन उनकी स्थितियां अब अरविंद जी तो 2 बात कहते हैं। हालांकि मैं अरविंद जी के बारे में कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मना भी किया गया कि उसके बारे में तो बात ही ना करो, क्योंकि वो पॉलिटिशियन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह दूं, अरविंद केजरीवाल जी 2 बातें जो कहते हैं कि मैंने 2 गलतियां करी।